आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 जो कि है नंबर सिस्टम। एक्सरसाइज 1.6 देखेंगे आज हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड 64 की पावर 1/2। तो बेटा अगर हम 64 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 8 स्क्वायर की पावर 1/2, और हमने भी प्रॉपर्टी हमें पढ़ी थी, कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, a की पावर m ब्रैकेट में n क्या हो जाता है, a की पावर mn, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2 मतलब 8, 2 इंटू 1/2 दैट इज 1। तो आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ से निकल के 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5 है। तो बेटा हमें पता है कि 32 को हम 2 की पावर 5 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 5 कितना होता है हमारा, 32 होता है। तो 2 की पावर 5 पावर बार 1/5, ये भी बिल्कुल सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह। क्या होगा, 2 की पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 की पावर 1, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2। इसी तरह से थर्ड पार्ट देखते हैं इसका हम, 125 की पावर 1/3। हमें पता है बेटा 125 जो है उसको हम 5 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5 जो होता है वो होता है 125। 5 की पावर 3 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/3 से, तो क्या होगा, फिर से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ से 5। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगेन सेकंड क्वेश्चन में भी हमने फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 9 की पावर 3/2। तो बेटा 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, मतलब 3 स्क्वायर क्या होता है हमारा 9। तो हम इसको 3 स्क्वायर लिख सकते हैं 9 को, और इसकी पावर बाहर कितनी है, 3/2। पावर्स क्या हो जाती हैं हमें पता है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 3 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, आंसर क्या आएगा, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3। अब 3 का क्या होता है, 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 क्या होता है 27। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा निकल के 27। अभी हमने बेटा पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि 32, सेकंड पार्ट में हम देखते हैं 32 किसकी पावर होती है, 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 क्या होता है हमारा, 32 होता है, और इसको हम क्या कर रहे हैं 2 इंटू 5। तो क्या होगा, 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। हमें पता है बेटा 16 क्या होता है, हम इसको 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, हम इसको 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। तो बेटा हम इसको क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर लिख लेते हैं। चलो हम इसको 4 का स्क्वायर लिख लेते हैं, और 4 का स्क्वायर में 3/4। अब आप ये देखो बेटा कि अगर हम इसको 4 का स्क्वायर लिख के करते हैं, मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ। 4 का स्क्वायर अगर करा तो क्या होगा, 4, 2 इंटू 3/4, 2 इन द 2, 2 क्या है हमारे पास। अब अगर मैं कहूं कि इसको 4 की पावर 3 लिख देता हूं मैं, और बाहर रख देता हूं 1/2, ऐसे भी तो कर सकते हैं हम। तो 4 की पावर 3 क्या होता है, 4 4 द 16 एंड 16 4 द इज 64, 64 होगा की पावर 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट 64, और अंडर रूट 64 क्या होता है हमारा 8। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा निकल के हमारा, इसका आंसर आएगा हमारा 8। अब अगर हम इसको 2 वाले मेथड से करते हैं तो क्या होता है कि 2 की पावर 4 होती है और 3/4 है, 4 से 4 कैंसल आउट होगा, 2 की पावर 3 हो जाएगी, और 2 की पावर 3 क्या होती है, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 125 की पावर -1/3, मतलब पावर जो है वो माइनस में है। तो 5 की पावर 3 हमें पता है 125 होता है, इसकी पावर -1/3, 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा, 3 इंटू 3 करेंगे तो 5 की पावर -1 आएगा। और हमने ये चीज पढ़ी थी कि 1/a की पावर n को हम ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर -n। तो मतलब a की पावर -n को हम क्या लिख सकते हैं, 1/an भी तो लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं, अगर हमने पावर को पॉजिटिव करना है तो हम क्या करेंगे, 1/5 कर देंगे।
ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सिंप्लीफाई करना है हमने 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी है, a की पावर m इंटू a की पावर n। तो क्या होता है, पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा 2 और पावर क्या हो जाएगी 2/3 प्लस 1/5। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 15। तो 2 15 इसका एलसीएम आएगा, 3 5 का मतलब 2 5 10 प्लस 3। तो 2 की पावर 13/15 इसका आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, 1/3 की पावर 3 और होल की पावर 7 है। तो इसको हम बेटा, हमें पता है कि 1/an को हम a की पावर -n लिख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने ये वाली पावर को ऊपर लाना है या इस वाले नंबर को अगर हमने ऊपर लाना है तो 3 की पावर -3 लिख सकता हूं मैं इसे, और इसको कर सकता हूँ 7 से मल्टीप्लाई। तो ये वाला कौन सी हमारा लॉ हो गया, a की पावर m और n, मतलब क्या होता था a की पावर mn, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती थी। तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर माइनस का 21, 3 की पावर -21। इसको हमने एज इट इज छोड़ देना है, क्योंकि बेटा 3 की पावर -21 निकालना बहुत मुश्किल है। तो इसको हमने यहीं तक बस सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। इसमें कौन सा लॉ लगेगा, a की पावर m अपॉन a की पावर n, जो कि किसके इक्वल होता है, अगर बेस सेम है तो a की पावर m माइनस n। तो इसमें बेस सेम है तो क्या हो जाएगा 11, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2 माइनस 1/4। एलसीएम कितना 4 ले लेंगे तो 11, 4 एलसीएम ले लिया, 2 to the 4, 2 minus 1/4। ये किसके इक्वल आएगा निकल के 11 की पावर 1/4। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 1/2। इसमें कौन सा लॉ लगेगा हमारा, a की पावर m इंटू b की पावर m। यहाँ पे हमारी पावर सेम है, बट जो नंबर है हमारे बेस जो है वो हमारे डिफरेंट है। तो वो उसमें क्या होता था a इंटू बी, और पावर बाहर कॉमन आ जाती थी। इस क्वेश्चन में हम बेटा सारे क्वेश्चन में हम लॉ एक एक साथ साथ लेके इसलिए चल रहे हैं ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि a और b क्या है, हमारा a 7 है, b क्या है 8। तो 7 इंटू 8 दैट इज 56। मैंने इसको क्या किया है 7 इंटू 8 की पावर 1/2, तो क्या हो जाएगा 56 की पावर 1/2। और 1/2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहे √56। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।